नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। पूरे देश में एक अलग तरीके का विवाद छिड़ चुका है, कहीं मंदिर को लेकर, कहीं मस्जिद को लेकर, और इन्हीं सब के बीच वक्फ की संपत्तियों को भी लेकर यहां पर एक नया विवाद छिड़ा है। दरअसल संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने जब हिंसा हुई, उसके बाद वहां अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए वहां एक पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका नाम सत्यव्रत नगर होने वाला है। इसे लेकर बीते दिनों हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से यह दावा किया गया कि जो पुलिस चौकी वहां पर बन रही है वो वक्फ की संपत्ति पर बन रही है। हालांकि मामला ये यहाँ पर ही थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब महाकुंभ को भी लेकर ऐसे कुछ दावे किए जा रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के जो स्थानीय मुस्लिम हैं, जो वहां के कुछ लोग हैं, मौलाना हैं, उनकी तरफ से महाकुंभ जिस जगह पर हो रहा है, जिस क्षेत्र में ये कुंभ आयोजित किया जा रहा है, उसे लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। उनका कहना है कि ये जो क्षेत्र है उसमें से 55 बीघा जो जमीन है, जहां अखाड़े वहां पर निवास करेंगे, जो अखाड़े अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचेंगे, वो दरअसल वक्फ की संपत्ति है। अब इसे लेकर अब एक नया विवाद भी छिड़ चुका है। तो वक्फ की संपत्ति है या नहीं है, अगर है भी तो कितनी ज्यादा संपत्ति है, ये तो एक अलग विषय है और जांच का विषय है। लेकिन वक्फ की संपत्ति कहाँ है, क्या है, कितनी है, इसे लेकर एक सबसे बड़ा विवाद यहाँ पर छिड़ चुका है। अरुण हमारे साथ है, वो भी आपको बताएंगे इसके क्या मतलब मायने हो सकते हैं। अरुण, 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और अब ठीक इससे आप समझिए कि 8 से 2 दिन पहले अब ये ऐसी बात निकलकर सामने आई कि जहां पर ये पूरा महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ की संपत्ति है। स्थानीय मुसलमानों की ओर से ये दावा किया जा रहा है वहां। बिल्कुल, ये दावा चौंकाने वाला है और ऊपर से इस पर आप देखिए इस तरह से विवाद है कि पहले जो साधु संत थे वो उनके द्वारा ये मांग की जा रही थी कि मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगा दी जाए। नेम प्लेट का विवाद वहां से छिड़ा। तो देखिए इन सब के बाद ये दावा सामने आ रहा है कि 54 बीघा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। और यहाँ तक कि एक मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं, उनका ये कहना है कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए वहाँ पर कुंभ का आयोजन करने दे रहे हैं वो। तो ये मुझे लगता है कि ये विवादास्पद बयान है। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, आप कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भी जो दावा कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि स्थानीय मुसलमानों के मुताबिक, या स्थानीय मुसलमान वहाँ के ये बोल रहे हैं कि ये ज़मीन जो है वक्फ की है। तो आप देखिए, आप किसी भी ज़मीन पे इस तरह से दावा, मुझे लगता है नहीं है कि जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो, उसके रजिस्टर तब तक ना किए जाएं तो बेहतर होगा। क्योंकि देखिए महाकुंभ का आयोजन आप देख ही रहे हैं किस तरह से पूरे यूपी सरकार की ओर से, या देखिए अगर धार्मिक भावनाओं को भी मैं इतर रखूं तो प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर ये आयोजन करवाया जा रहा है। और इस आयोजन को लेकर बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इस तरह के विवाद जस्ट उसके शुरू होने से पहले मुझे नहीं लगता कि सामने लाने चाहिए। अगर कोई है मसला तो आप देखिए, आप प्रशासन से बात कीजिए, या ये चीज़ें आपस में बैठ के सुलझाई जानी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर बयानबाजी या इस तरह से बयान देकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात होनी चाहिए। क्योंकि हम देख ही रहे हैं जिस तरह से संभल में अभी जो मामला चल रहा है, संभल का मामला, शाही जामा मस्जिद, बिल्कुल शाही जामा मस्जिद के सर्वे का मामला हो, चाहे वहाँ की जो खुदाई का मामला है वो मामला हो, चाहे वहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद के सामने बिल्कुल जो चौकी बनाई जा रही है, पुलिस चौकी, उसको लेकर जो विवाद, उसको लेकर तो असदुद्दीन ओवैसी ने बकायदा कहा कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ की संपत्ति है, तो ऐसे इस पर पुलिस चौकी का निर्माण कैसे हो जाएगा। बिल्कुल। और वक्फ बोर्ड को लेकर जो इस तरह से अब दावे सामने आ रहे हैं, वक्फ की जमीन को लेकर दावे सामने आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इन सब के बीच में आ रहे हैं जब वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर जो जेपीसी है वो अपने विचार रख रही है, या उस पर मंथन चल रहा है कि क्या उसमें बदलाव हो सकते हैं, वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये मुद्दा जो है वक्फ बोर्ड का, ये मुझे लगता है कि अब चुनावों में भी गूंजने लगा है। लेकिन अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उसके आसपास ऐसे बयानबाजी से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। ऐसी बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए। चाहे उन्होंने जो मर्जी दावा किया, उनका दावा है कि धर्म परिवर्तन का दावा किया है कि मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने सीएम योगी को जो है चिट्ठी भी लिखी थी और साधु संतों पर आरोप लगाया था कि वो इस तरह का जो है धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई परेशानी है, बिल्कुल आप प्रशासन के सामने अपनी बात उठाइए, आप लीगल तरीके से अपनी बात उठाइए। जब वक्फ की संपत्तियों का जिक्र होता है, सबसे पहले जहन में यही होता है कि किसी भी जमीन को अगर वक्फ ने अपनी जमीन इसे बता दी तो उसके बाद उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और वक्फ बोर्ड में भी दरअसल उनके जो भी आप कह लीजिए अधिकार हैं या जो भी स्वतंत्रता
स्वतंत्रता उनको दी गई है उन सभी को लिमिट करने के लिए या फिर दायरे में करने के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन का यहाँ पर जिक्र किया गया था। लेकिन चूंकि ये जो वक्फ संपत्ति का मामला है, हमने देखा है कि यहाँ पर अगर वक्फ बोर्ड की ओर से किसी भी जमीन को, किसी भी भूमि को अगर अपनी संपत्ति घोषित की जाती है तो आप फिर उसे लेकर हायर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, तो यही तो इसी वजह से जो है संशोधन की बात लगातार वक्फ एक्ट में जो है कही जा रही थी कि ये संशोधन बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। और हमने देखा था कि केंद्र सरकार जो है इसको लेकर बिल भी लेकर आई थी, लेकिन जिस हिसाब से हंगामा देखने को मिला उसके बाद उस बिल को जो है जेपीसी के पास भेज दिया गया। और वो जेपीसी जो उस बिल पर मंथन कर रही है कि क्या उसे लागू किया जाए, उसे लाया जाए या उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। हमने देखा था कि बिल में देखिए आप कितनी खास बातें हैं, पूरा जो वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की बात की जा रही है। वो कह रहे हैं जिस आधार पर, जिस ढांचे पर इसे पूरा तैयार किया गया आप उसी की नींव तोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि समय के साथ, ये मेरे पर्सनल विचार है कि अगर आप समय के साथ आपको बदलाव जरूरी है उसमें। देखिए आप संशोधन की बात हो रही है, बदलने की भी बात नहीं हो रही है। थोड़ी ups and down terms and condition उसमें अपील का हक आप लोगों को दे रहे हैं कि आप एटलीस्ट कोर्ट्स में जाकर अगर कोई ज़मीन को, किसी संपत्ति को वक्फ की जो है दावा किया जाता है तो उसके खिलाफ अपील का अधिकार मुझे लगता है कि लोगों को दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि मनमाने तरीके से। देखिए यहाँ पर इनजस्टिस की बात होती है तो वो दोनों तरफ लागू होती है। जिनकी ज़मीनों पर दावा किया जा रहा है, आप देखिए कितने सारे केसेस, कितने सारे मामले ऐसे पेंडिंग हैं जहां पर लोगों का दावा है कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है कथित तौर पर, जिस पे भी दावा है। तो मुझे लगता है कि संशोधन की बात, वो चाहे जेपीसी उस पर जो भी निर्णय करे, बाद में केंद्र सरकार दोबारा इस बिल को लाए ना लाए, लेकिन ये मुद्दा पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। लेकिन चूंकि देखिए अब महाकुंभ 2025 को शुरू होने में अभी कुछ ही दिनों का समय बाकी है, तो क्या आपको लगता है कि इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है कुंभ पर, या फिर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो? देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो खासतौर पर इस तरह की बयानबाजियां सामने आती रहती हैं। और हमने देखा था किस तरह से विपक्ष की ओर से, खासतौर पर अखिलेश यादव की ओर से, कुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार पर हमेशा से वो निशाना साधते हुए आए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने उसकी तैयारियों पर निशाना साधा था कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और वहीं अगर मैं यूपी सरकार या योगी सरकार की बात करूं तो वो लगातार कुंभ को एक बड़े इवेंट के तौर पर, भव्य, दिव्य और डिजिटल, बिल्कुल पूरा हाईटेक इवेंट के तौर पर, अपनी मुझे लगता है कि साख के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं योगी सरकार। तो पॉलिटिकली इसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल पड़ेगा। और बयानबाजी हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस तरह की बयानबाजियां और होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आप देखिए संभल का मसला भी चल रहा है और वक्फ बिल भी जो है उस पर भी विवाद है। तो ऐसी भी बयानबाजी, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इसमें है। बिल्कुल टाइमिंग है। और फिलहाल जो है कुंभ की शुरुआत होने वाली है और कोई तनाव ना फैले या कोई ऐसी स्थिति ही ना हो बने कि जैसे कोई अप्रिय घटना हो या द्वेष की भी स्थिति यहाँ पर ये ना हो। बहुत ज़रूरी हो जाता है दोनों पक्षों की ओर से। चाहे आप एंट्री की बैन की बात करें, चाहे आप इस तरह के जो दावे अभी सामने आ रहे हैं उनकी बात करें, तो मुझे लगता है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका कोई मसला है तो आप उसको लीगल प्रोसेस के थ्रू आप उसे आगे ऊपर पहुंचा सकते हैं। आप सीएम योगी से बात कर सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने भी दावा किया, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी सीएम योगी को। तो ये आपके सही चैनल्स हैं, बल्कि आप इस तरह की बयानबाजी करें जो कि शायद हो सकता है कि किसी ठोस सबूत की बुनियाद पर ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बड़ी बातें आपने बताई है। तो देखिए महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में है। 13 जनवरी से शुरुआत हो रही है, लेकिन ऐसे में ये जो एक बड़ा दावा वहां के स्थानीय मुस्लिमों की ओर से किया गया, इससे लेकर निश्चित तौर पर यहाँ पर अपील की बात कही जा रही है। हालांकि चूंकि ये अभी दावा है और दावे में कितनी ज़्यादा सच्चाई है ये जाँच पड़ताल के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।